मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके हिंदी के पंचम पत्र में इकाई 4 के अंतर्गत हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले जितने प्रश्न होंगे उन सब का बारी बारी से विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे। और आज इस श्रेणी में सबसे पहले जो प्रश्न निकलता है उसके अनुसार आज हम विवेचन करेंगे। उसका शीर्षक है उपन्यास के संदर्भ में गद्य भाषा की विशेषताएं। उपन्यास के संदर्भ में गद्य भाषा की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। उपन्यास को नॉवेल इसलिए कहा जाता है कि उसमें नवीनता है। उपन्यास में सदैव नया होने का भाव है। यह गद्य में लिखा जाता है। उपन्यास मानव जीवन के अधिक समीप होता है और उसमें जीवन को नए नए रूपों में व्यक्त किया जाता है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार नॉवेल वह विस्तृत गद्यात्मक प्रकथन प्रधान रचना है जिसमें वास्तविक जीवन का अनुकरण करने वाली घटनाओं और पात्रों का एक व्यवस्थित कथा वस्तु के रूप में वर्णन रहता है। वस्तुतः उपन्यास एक गद्य प्रधान रचना है। दूसरे, उपन्यास में वास्तविक जीवन का अनुकरण करने वाली घटनाओं और पात्रों से कथा वस्तु का निर्माण होता है। तीसरे, उपन्यास के शिल्प कौशल में विविधता रहती है। चौथे, उपन्यास का भाषिक अवकाश विस्तृत होता है। कुल मिलाकर उपन्यास मानव जीवन का व्यापक स्तर पर चित्रण करता है और उसमें मानव जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को शब्दों में अभिव्यक्त करने की कोशिश होती है। जीवन के ऐसे चित्रण के लिए भाषा की सृजनात्मक शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना होता है। गद्य में यह शक्ति होती है। गद्य में रची जाने के कारण उपन्यास के लिए पद्य की तरह किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। गद्य जीवन के हूबहू होने का आभास पैदा करता है। गद्य में अयथार्थ भी यथार्थ की तरह भाषित होता है। इस प्रकार गद्य अयथार्थ को यथार्थ और यथार्थ को जीवन का प्रतिरूप बना देता है। गद्य में प्रातिनिधिकता और प्रतीकात्मकता के लिए अलग से प्रयत्न करना होता है। इसके लिए गद्य में पद्य की विशेषताओं को आरोपित करना होता है। उपन्यास के संदर्भ में गद्य की भाषा की अनेक विशेषताएं हैं। इनका संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। गद्य की भाषा में वर्णन और विश्लेषण की क्षमता होती है। उपन्यास में इन क्षमताओं का उपयोग करने की आवश्यकता अधिक रहती है। वैसे उपन्यास में वर्णन के अतिरिक्त विवरण और विश्लेषण का भी महत्व होता है एवं इसकी आवश्यकता बनी रहती है। प्रेमचंद के उपन्यासों में इन सभी विशेषताओं का चरम उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। उपन्यासों के नवीनतम प्रयोगों में भी हम इन विशेषताओं को पाते हैं। सच्चाई यह है कि गद्य भाषा की ये ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण मनुष्य अपनी बात, अपने भाव और अपने विचार दूसरों तक संप्रेषित कर पाता है। वर्णन के लिए गोदान का यह उदाहरण द्रष्टव्य है। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। भोरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल से सेमरी में। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असमियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती या डांर और बेगार की कड़ाई कुछ कम, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक नहीं लग सकता था। वह बेचारे भी तो
उसी व्यवस्था के गुलाम थे। विवरण का उदाहरण देखिए। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले अब वह चल नहीं सकता, लेकिन पास एक पैसा भी नहीं। सड़क के किनारे झुरबेरियों के झाड़ थे। उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। इसी तरह विश्लेषण का उदाहरण भी हमने गोदाम से लिया। देखिए, किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए महाजन की घंटों चिरौरी करता है। तब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थायी सहयोग है। उपन्यास में डिटेल्स का बड़ा महत्व होता है। इससे लेखक की अवलोकन क्षमता का पता चलता है। विभूति भूषण उपाध्याय के उपन्यासों में सूक्ष्म अवलोकन की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रवृत्ति के कारण वे अन्य उपन्यासकारों से अलग हैं। उपन्यासकार की उपन्यास में बाह्य स्थितियों के साथ साथ पात्रों के आंतरिक मनोभावों का भी वर्णन करना होता है। जिस उपन्यास में बाह्य और आंतरिक स्थितियों व पात्रों का चित्रण नहीं किया जाता या सतही किया जाता है, वह उपन्यास प्रभावी नहीं होता। प्रेमचंद भी पात्रों के आंतरिक अंतर्द्वंद के चित्रण के लिए ये विधि अपनाते हैं। और आज उन दोनों में जो बातें हुई थी वह मानो भूखे का भोजन थी। वह दिल से बोली और होली गदगद हो गया था। उसने उसके जी में जो आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुका लेता हूँ। जितना चाहे मार ले, जितनी गालियाँ देना चाहे दे। निष्कर्ष, इस प्रकार हम देखते हैं कि उपन्यास के संदर्भ में गद्य भाषा की विशेषताओं का उपयुक्त विवेचन विश्लेषण यह साबित करता है कि गद्य भाषा एक परिमार्जित रूप में होती है और वह चलती फिरती सच्ची भावनाओं की प्रतीक होती है। अर्थात गद्य भाषा उपन्यास की जान होती है, सजीवता की पहचान होती है। धन्यवाद।